हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर है वर्ण विचार और उच्चारण स्थान आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए, यहाँ पर है वर्ण उच्चारण और उनके नाम। इसका यहाँ पर वर्ण है और उच्चारण स्थान है और नाम है। यहाँ पर पूछेगा कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। पहला नंबर है कि अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका नाम देख लीजिए। उसके बाद है ई छोटा ई बड़ा ई चवर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद छोटा री बड़ा री टवर्ग र और स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा तालु का ऊपरी भाग में होता है। उसके बाद ली टवर्ग ल और स, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ और पर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसके बाद अंग र न म, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद यहाँ पर तथा अनुस्वार चंद्र बिंदु, यह भी इसका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद है छोटा ए बड़ा ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। उसके बाद है ओ औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। उसके बाद है व, इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट है वर्ण विचार, परिभाषाएं और भेद। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो। जैसे में अ क उ ग, देखिए इसका खंड नहीं है, उसको हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद है वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, और स्वर वर्ण 11 होते हैं। याद रखिएगा, स्वर वर्ण 11 होते हैं, और यहाँ पर नाम भी है 11 का। उसके बाद है स्वर्ण वर्ण के भेद। इसका भेद दो होता है, पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। उसके बाद है ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ये वर्ण है। उसके बाद दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। उसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 है, याद रखिएगा, इनकी संख्या 33 है, क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि ई वर्ण है, तो आप लोग को बताना है कि ई कौन सा वर्ण है। ई, तो ई दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर है कि द का उच्चारण स्थान। तो द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान। तो आप लोग को बताना है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है, तो उसका मान आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाता है। उसके बाद क्या है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग को बताना है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4। उसके बाद है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 30 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 30 होते हैं व्यंजन वर्ण। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोग को बताना है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह 17 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है चवर्ग का उच्चारण स्थान। तो आप लोग को बताना है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालव्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद टवर्ग का उच्चारण स्थान। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वह मूर्धा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट
उसके बाद है इनमें कौन दीर्घ स्वर है, तो आप लोग को बताना है कि इनमें कौन दीर्घ स्वर है, तो ई दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को बताना है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान है, तो आप लोग को बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान कंठ होता है, दंतुस्त होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो आप लोग को बताना है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो वह किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर देख, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को बताना है कि स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह स्व वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को बताना है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ होता है ब का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्लासेस, यह व्याकरण का क्लासेस था, तो व्याकरण का क्लासेस भी ज़रूरी हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। धन्यवाद।